नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास की और निर्णय की। जो सूचना आई है 29 अक्टूबर को कि बिहार में जितने भी शिक्षक हैं प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में उन्हें आवास मुहैया कराया जाए। बिहार में लगभग अब हर गांव में किसी न किसी स्टैंडर्ड के सरकारी स्कूल जरूर हैं, चाहे वो प्राइमरी हों, मध्य हों, माध्यमिक हों या उच्च माध्यमिक हों। वर्तमान समय में जो वर्ष 2006 से लेकर बीच के कई वर्षों में नियोजित शिक्षक बड़ी संख्या में बहाल हुए, उनकी संख्या लगभग 4 लाख है। इसके अतिरिक्त पूर्व से जो सरकारी शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, उसमें 1,22,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा हुई है। यद्यपि इसमें भी एक अच्छी संख्या नियोजित शिक्षकों की है, लेकिन इन शिक्षकों में 14,000 ऐसे भी शिक्षक हैं जो निकटवर्ती राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कैंडिडेट हैं। बिहार के भी जो कैंडिडेट्स हैं इनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें गृह जिला, चूँकि मेरिट लिस्ट और उनके ऑप्शन, जो 3 जिले का ऑप्शन था उसमें अगर नहीं मिला तो दूर दूर जिलों में उनका भी पदस्थापन है। और जो अन्य जिलों के, अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो खैर ये नई जगह है। बहुत लंबे समय से ये महसूस जरूर किया जा रहा था समाज में कि शिक्षक चूँकि बहुत बड़ी संख्या में गांव स्तर तक पढ़ाते हैं, आते जाते हैं, उनको आने जाने में ही बहुत समय लगता है, पैसा भी खर्च होता है और काफ़ी दूरी दूरी तक लोग आते जाते हैं। चूँकि आवास जिनके अपने ज़िले में पदस्थापन है, अपने प्रखंडों में पदस्थापन है, उनको बहुत कठिनाई तो नहीं है, खासकर जो अपने प्रखंड एरिया में हैं या आसपास के प्रखंडों में। लेकिन ज़िले में भी अगर दूर दराज है तो उनको भी दिक्कत है, और अन्य ज़िलों में तो निश्चित तौर पर उनको रहने की स्थिति है ही, चूँकि वो नहीं रहेंगे तो स्कूल नहीं कर सकते हैं और पढ़ाई इससे प्रभावित होता है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने एक अच्छी सोच लाई है, चूँकि इनके द्वारा पूर्व में भी कई तरह के ऐसे निर्णय हैं जो केंद्र सरकार ने या बहुत ऐसे राज्यों ने भी इसको एडॉप्ट किया। यह भी मॉडल मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लिए एक अनोखा मॉडल होगा और आने वाले दिनों में अन्य राज्य भी इसको अपनाने लगेंगे। अभी 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से शिक्षकों को एक सांकेतिक गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और उसके बाद सभी जो 1,22,000 से ऊपर शिक्षक हैं उनका पदस्थापन हो जाएगा जहां भी उनको अलॉट हुआ है जिस जिलों में। मैं यहाँ पर ये बतलाऊँ कि आवास की ज़रूरत अब इसलिए भी महसूस होती है कि 2006 से तो प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं का है ऑलरेडी। उसमें सभी कैटेगरीज का है, चाहे वो SC हो, ST हो, EBC हो, BC हो, सामान्य हो। और जो मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हैं उनमें भी 35% आरक्षण महिलाओं का हो गया है। इस परिस्थिति में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है जिनके आवास के लिए तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो पहल की है ये प्रशंसनीय है और सरकार इसके लिए निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है। मैं समझता हूँ कि जो सूचना जारी हुई है 29 अक्टूबर को, ये मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए है। और जो सूचना मैंने देखी उसमें ये प्रस्ताव, मतलब उन लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे जो प्रस्ताव होंगे नए नए। जैसे सरकार ने अपना एक प्रस्ताव रखा है कि जो मकान या फ्लैट उपलब्ध हैं
जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, यहाँ तक कि पंचायत स्तर तक भी। तो उनके लिए सरकार का निर्णय होगा कि वो उनको तुरंत लीज पर लेंगे और जो कंपनियां राजी होंगी उनको अपने खर्च पर फ्लैट बनाना होगा, बहुमंजिली इमारत बनानी होगी और वो सरकार लीज पर लेगी। तो 8 नवंबर को गांधी मैदान में एक गोष्ठी रखी गई है सुझाव आमंत्रित करने के लिए कि जो प्रस्ताव सरकार का है और जो नए प्रस्ताव रियल एस्टेट कंपनियों या अन्य लोगों के द्वारा दिए जाएंगे तो उस पर सरकार आगे निर्णय लेगी। और इसमें ऐसी व्यवस्था रहेगी कि जो मकान उपलब्ध होंगे या जो बहुमंजिली इमारत या फ्लैट 1-2 वर्षों में तैयार होंगे उन्हें भी बिहार सरकार लीज पर लेगी और बहुमंजिली इमारतों का निर्माण रियल एस्टेट कंपनीज ही करेगी, जो भी सरकार अपना जो तय होगा। लेकिन सरकार का काम होगा सिर्फ सीधे मकान मालिकों को रेंट का भुगतान करना। अभी तक शिक्षकों को जो तय है सरकार की ओर से वो मकान किराया भत्ता मिलता है। तो जब इनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा तो मकान किराया भत्ता उन्हें देय नहीं होगा, लेकिन आवास की सुविधा मिल जाएगी, जिससे उनकी बहुत बड़ी कठिनाई शिक्षकों की और विशेषकर महिला शिक्षकों की कठिनाई दूर हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस पहल से, और इसमें ठीक है कि 1 वर्ष 2 वर्ष अभी तत्काल सभी शिक्षकों को नहीं मिले, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि कुछ वर्षों में सभी शिक्षकों के लिए आवासन की व्यवस्था हो जाएगी। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सरकार को एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी और इसका असर मैं समझता हूँ कि पूरे देश पर पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।